ईदगाह, अल्लाह के ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाना अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईदगाह में नमाज पढ़ने जाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हज़रत हसन को उंगली पकड़ के चल रहे हैं। कुर्बान जाओ। अच्छा भाई, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन कौन थे अल्लाह के रसूल के? बोलो भाई, कौन है बेटा? कौन था रे? हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल के कौन थे? नवासे। कौन थे? नाती। नाती बोले ना? हाँ, नाती, नवासा नाती। अल्लाह के रसूल हज़रत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हसन को उंगली पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो रास्ते में देखा ये एक बच्चा दीवार के साए खड़ा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई। कुर्बान जाओ, आपने फरमाया बेटा हुसैन मेरे कंधे से नीचे तो उतरो। हज़रत इमाम हुसैन को कंधे से नीचे उतारा। हसन से फरमाया बेटा उंगली तो छोड़ो। हज़रत इमाम हसन ने उंगली को छोड़ा। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटने के बल बैठते हैं, उस बच्चे के आंसू को पोंछते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं बेटा क्या बात है, आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है, तेरे आंखों में आंसू कैसा है? कुर्बान जाओ, वो बच्चा रोते हुए कहता है ए आमिना के लाल, ईद का दिन तो उसके लिए है जिसके सर पे बाप का साया हो, जिसके सर पे माँ का साया हो। मैं तो यतीम बच्चा हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुम क्या नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, तुम मेरा बेटा बन जाओ। सुभान अल्लाह। बोला क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बनूं? आंसुओं को पोंछो, रोना बंद करो। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को अपने घर ले गए। हाय हाय हाय, आज तो यतीम को देखकर हम लोग कोसों दूर भागते हैं, गरीब को देखकर कोसों दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने यतीम के सर पे शफकत से हाथ रखा तो उसके हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उसके नामा अमाल में उतनी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो तो माशाअल्लाह। कोई यतीम मिले ना, कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ रखा करो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। यतीम बच्चा हो, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए वो यतीम है, या जिसकी मां मर जाए वो यतीम है। बुझते पारे ना? बाप मर गया वो यतीम हो गया, या मां मर गई वो यतीम हो गया। अल्लाह के रसूल से घर ले गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। अम्मा आयशा से कहते आयशा दरवाजा खोलो तो सही। आयशा पूछती कि या रसूल आप तो ईदगाह गए थे नमाज पढ़ने के लिए, बड़ा जल्दी आ गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा अभी मैं गया नहीं, दरवाजा खोलो तो सही, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अम्मा आयशा दरवाजा खोलती हैं, देखती है एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है। तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कौन है? कहा कि आयशा ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, इस बच्चे को गुस्ल दो, हुसैन का कपड़ा पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में कंघी कर दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को गुस्ल देती हैं, हज़रत इमाम हुसैन के कपड़ा पहनाती हैं, बालों में तेल लगाती हैं, कंघा करती हैं, आंखों में सुरमा लगाती हैं, दूल्हा बनाकर हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल उस बच्चे का हाथ को पकड़ते हैं, फिर ईदगाह के लिए रवाना हो गए, नमाज के लिए रवाना हो गए। तो बच्चा दरवाजे के बाहर ठहर जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटा क्या बात है, चलो। ए बाबू बैठो रे, बैठना रे, ये बहुत बेचैन है भाई।
बैठो। लेकिन जहन जो है ना मुंतशिर हो जाता है। उस बच्चे को ईदगाह लेकर गए, जलसे में एक इस्लाम नाम का लड़का पीछे से आया, अभी वो एवे किया था जलसा में, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाप मौलवी साहब मुख पहचानो मोरना हो जानो, तो बैठा नहीं पीछे, वो उठ के आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, फिर बीच से उठ के आगे माँ के बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले, जब तकरीर खत्म होने लगी तो लास्ट में बोले कि लोगों अब भी कितना इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, मौलवी साहब को बोला कि तोर मुँह बैठू न की कुछ भालो करे बोस भी है, जाना आना नहीं करेगा। तो मैं क्या कह रहा था भाई, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल हाँ, ये हमारे नाजिम साहब बहुत ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी तकरीर को सुन रहे हैं गौर से और इनको याद भी है। तो उस बच्चे वो बच्चा रुका, अल्लाह के रसूल फरमाते बेटा क्या हुआ चलो, तो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता। हाँ, या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता तो मैं अपने बाप के कंधे पर बैठकर ईदगाह नमाज पढ़ने जाता। अरे बच्चे को ईदगाह लेके जाते हैं ना लोग अपने साथ में, कोई गाड़ी है तो गाड़ी जाता तो गाड़ी में बैठाता है, साइकिल है तो साइकिल बैठा लेता है। पहले ज़माने में तो लोग अपने बच्चे को कंधे में बैठा करके ईदगाह जाता था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कंधा तो जिंदा है। अल्लाह के रसूल बैठते हैं, उस बच्चे से कहते हैं मेरे कंधे पे आके बैठ जा। मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, मदीना का दरो दीवार गवाह है कि अल्लाह के रसूल ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने गए, वो यतीम बच्चा को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। हाँ, इसलिए नौजवानों ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाल्लाह जिंदा करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये कुछ पैसे कुछ रकम बाकी है, ईदगाह की ज़मीन ली गई है जिसमें हमारा गरीब भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा अमीर भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा पड़ोसी भी नमाज पढ़ता है, मेरे गाँव वाले पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। तो मेरे भाई सब नमाज पढ़ेगा, जो जो ईदगाह में हिस्सा लेगा, जो जो जितनी नमाजें पढ़ेगा, जितना सजदा करेगा, अल्लाह उसका सवाब ईदगाह खरीदने वाले को, जमीन खरीदने वाले को भी अता फरमाए। कर्जा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, किसी की नेकी ज़ाय नहीं होती है। अभी तो आलम यह है किसी को कर्जा दे दो, है वसूल करने के लिए कर्जा ना वजीफा पढ़ना पड़ेगा, दे टाइम के दे टाइम। ए भैया देनी है पैसा देनी है, काम छेगे 1 महीना रुके जा, पैसा आपका टाइम वो दे रहा। क्या जमाना है भाई, क्या बोले बात सही कि गलत है बोलिए। हाँ, पैसा आपका टाइम वो देगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी ऐसे ही लोगों को कर्जा देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेकर के ना कोई भागता था ना कोई मरता था, वो पैसा वसूल कर लेता था, उसका रिकॉर्ड बना हुआ था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था, वो पैसा खाली लेता था, कर्जा लेता था, वो किसी को देता नहीं था, उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ था। दोनों टकरा गया। बोले भाया मोगनी 10,000 टका चाहिए। बोला नहीं जा, कब दीबो? बोला 1 महीना बाद। बोले ठीक छे जे जा, मोर शराइत मालूम छे ना, पैसा एकदम पहुंचाना होगा। बोला एकदम हमको मालूम है, आपका रिकॉर्ड है, नहीं जा। तो जब पैसा लेके घर गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन आदमी से टक्कर लिए, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। बोला ती चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ए बाबू ए बोसे जाए कोने, अरे की होले, अरे बोसो नहीं बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा ओखाने बसे जाओ, बैठने दो। असल परेशानी है वो बच्चा जो पैंट पहना है ना, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट पहन के सही से बच्चा हमारा नौजवान बैठ नहीं पाता। बोलो बात सही कि गलत है बोलो। यानी इतनी टाइट पैंट है ये कि अगर पेशाब लग जाए तो बैठना ही पड़ेगा। मुसलमान का बच्चा है, लाजे लिहाजे बैठता है, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ू को बैठता है। अच्छा, प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे गिरता है,
आधा पेशाब रुक जाता है, जब ये खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटे में चला जाता है। बोलो बात सही कि गलत? कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। ये कौन लिबास पहना है? तो ये नकल करता है। ये जीन्स पैंट आई कहां से? ये फिल्मी हीरो लोग पहना, ये भी पहना। एक जमाने में ढीली ढाली पैंट थी, आप लोग देखे होंगे, बहुत ढीली, मोड़ी उसका बहुत ढीली, इतना ढीली कि एक आदमी उसमें घुस जाता। अभी तो एक पैंट और निकली है, फटल पैंट, फटल का पैंट। हाँ, एक बच्चा को देखे, यहाँ फटल का पैंट, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पिछुओ फट्टा था। ताज्जुब वाली बात है भाई। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि ये बच्चा लगता है गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, ऐसा कर इसको बोला और 200 रुपया मेरे तरफ से दे दो, एगो कोई पैंट खरीद लेगा। तो ड्राइवर गया, उसको बुला के लिया, बोला इधर आओ, हजरत बुला रहे हैं। मेरे पास आया तो हम पैसा निकाल के उसको दिए, बेटा 200 टका रखे ले। बोला कहे? हम बोले पैंट खरीद लेना। बोला कहा हम फकीर नजर आ रहे हैं आपको? बोला ये पैंट, ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल को, आग लगे कुर्बान जाओ। है ये नाचने वालों को नक्काली किया, ये उन्हीं को देख के मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखता है, टीवी देखता है, ये उन्हीं का नकल करता है। जो जो कपड़ा निकलेगा हमारा बच्चा नौजवान वही कपड़ा पहनेगा, वो जैसे नाचेगा ये भी वैसे ही नाचेगा। पता चल गया, हमारी समझ में ये आई बात कि वो ढीली पैंट पहना थी, ये भी ढीली पैंट पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब कहीं डर ना ऐसा है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है भैया, अब नहीं पहनूं पैंट। तौबा करो कि इंशाअल्लाह तकवे वाली लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, लिबास तकवे वाली लिबास पहनना है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस लिबास के पहनने के बाद तकवा झलके वो लिबास पहनो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिबास का हुक्म दिया है वो लिबास पहनो। नबी की सुन्नत अदा होगी, अल्लाह इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बेटा चुप हो जाओ, बात नहीं, गुफ्तगू नहीं। हमारी माँ बहन है, तुमरा भी बात नहीं करबो। एखाने बसो जी, ओखाने बसो इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह रसूलेर बात सुनो, दीनेर बात सुनो इंशाल्लाह। कोथा करबी ना, बात करबी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, उसकी बीवी बोली कि बाहर नहीं पैसा ती रिटर्न करे दे, वो आदमी ठीक नहीं है। तो बीवी को बोला कि चुपचाप रहो, किचू है जावे, मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू, टाइम हो गया पैसे का। तो पैसा पहुंचा नहीं तो वो अपना सिपाही को भेजा, उसको पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले गया, बोला कि मियाँ ती पैसा नहीं दिलो? बोला हाँ हुजूर, बस 3 दिन आज टाइम दे दे, 3 दिन बाद में दे दे। ले जा, 3 दिन हो गया। उसकी भी फिर समझाई कि ती बाहर पैसा रिटर्न करे दे, बहुत खतरनाक आदमी है। बोले किच्छू है जावे, मोर जान चले जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। बाहर रिकॉर्ड है तो मोरो रिकॉर्ड है। अब 3 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचा। तो वो घोड़ा में, जिसका पैसा था वो घोड़ा में बैठ के सिपाही को साथ लिया, बोला चल तो उसके घर पे, क्या बात है पैसा नहीं आया। घर पे आया तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घर में नहीं मिलेगा, वो घाट पे मिलेगा। बोला चल घाटे चल। सिपाही को लिया, घाट पे पहुंचा तो दूर से वो जो उसकी बीवी देखी नहीं कि घोड़े पर सवार होकर आ रहा है सिपाही के साथ में, तो अपना शोहर को बोला कि आप तो खैरियत नहीं छो। बोले क्या? बोले वो देख घोड़ा बसे नहीं, वो ओसो हो, आप तो टाका तो दिवाते हो, देते हो बे। बोले किच्छू है जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। बोले अब की करबो? बोले जे ने उपाय छे ना, एटा चारपाई में लेटे जाही, ती एकटा सफेद चादर मो कोढ़े दे, आ ती मोर पास बैठे कान, खूब कान। तो पूछबे नहीं की भैया? बोले मरे गई है। आज जब मोरे गई है तो की पैसा क्यों नहीं हुए? ओए पैसा लेगा? जब मर गया तो आप किससे पैसा लिए? जल्दी चारपाई में लेटा, बीवी सफेद चादर ओढ़ाई, बैठ के रो रही है बेचारी। वो घोड़ा लेके आया, बोला कि क्या हुआ इसको? बोला मालिक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम बेवाह हो गए, मेरा पति कपड़ा धो रहा था, पाँव फिसल गया, गहरा पानी में चल गया, मालिक डूब के मर गया, मालिक मेरी जिंदगी बेकार हो गई, छोटा छोटा बच्चा, हम कैसे क्या करें? तो जिसका पैसा था वो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मर गया, मेरा पैसा लेके मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, ऐसा करो अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था।
बस सिपाही अस्तूरा पिजाया, चारपाई के पास गया, चादर हटाया ना, वो उठ के बैठ गया, बोला कि नहीं हमारा रिकॉर्ड टूट गया, आपको पैसा दे रहे हैं। तो मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी किसी की जाया नहीं होती। आप बैठे हैं, ये नेकियां हो रही हैं, आपके नामा अमाल में नेकियां जमा हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। ये जमीन कल कयामत के दिन गवाही देगी, मौला फला दिन फला तारीख को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठा हुआ था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। ये जमीन यौमइदिन तो हद्दसो अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये जमीन कल कयामत के दिन खबर नशर करेगी। अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, ये जमीन गवाही देगी। हर आदमी को अपने किए का बदला मिलेगा, हर आदमी को। मेरी माँ बहनों, आप भी यहाँ आई हैं, दुआ करे जब अच्छे के वादा करो इंशाल्लाह। कौन कौन दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, देख रहे इंशाल्लाह। सब दुआ करके जाएंगे। या अल्लाह, मैंने हाथ उठवाया है, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठा दिया है, लेकिन या अल्लाह हम सबको कबूलियत की घड़ी में एक साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। यहाँ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, बोलो भाई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। बुढ़िया जाने ना? अरे बुढ़िया जानते हैं, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? बुढ़िया बोलते हैं ना। बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई। एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था। बेटा गाड़ी नाम की छे? मी वहार नाम रखिया ये थपाची। बहुत तेज़ी के साथ ये गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, इसलिए कि ये गाड़ी जहेज़ में बहुत ज़्यादा चल रही। यहाँ जहेज़ चलता है, यहाँ भी जहेज़ लेते हैं। आई इछान भी छेगा बीमारी। अल्लाह, मी सोचनू इटा बीमारी खाली कलकत्ता छे, इटा बीमारी इछान भी है। लानत हो, लानत हो, लानत हो। अच्छा ये बताओ, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, सुअर का गोश्त खाना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना। बोले ओ स्वाद एटा, एटा भी तो हराम से नहीं। मांग कर जहेज लेना, बेटी वाले को परेशान करके जहेज लेना, बेटी वाला को मुसीबत में डालकर जहेज लेना, कर्जा में डालकर जहेज लेना, जमीन बेचवा कर जहेज लेना, ये हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? दुनिया में तो मोटरसाइकिल थपाची चला लोगे, अल्लाह पूछेगा तब वहाँ क्या जवाब दोगे? मेरा अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था, बता, हिसाब दे दे। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बस ये मेरा मौजू ये नहीं है, इस मौजू पे कुछ बोल दें। अरे बोले कुछ बोल दें कि मौजू बदल दें? बोले तुम, बेटा की शादी है, बात फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता कि बेटा जाता है? अरे फाइनल करवा के जहा, बाप जहा। हा, बेटी वाला परेशान है, समझी वसन 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 वसन, समझी सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, अब कापी कागज़ कलम लिया, बोले समझी तब कतली में। बोले नहीं, ये तो देखिए एक जगह दे रहा था 1.5 लाख रुपया, लेकिन वहाँ थोड़ी लड़की जो है ना जमी नहीं, लड़की अच्छी नहीं लगी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए कम से कम 1 लाख। लड़की वाला परेशान, और ये तैयार हो गया, बोले समझिए और कुछ? बोले हाँ अभी तो लिस्ट शुरू हो गया। फ्रिज दी बहन, कभी कभी हम भी सर झुका के ठंडा हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, कुर्सी, लास्टो टीवी,
जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी कैसे रहेगी? टीवी जरूरी है। टीवी ईशान चलोगे नहीं चलो? आपके यहाँ टीवी नहीं है? अच्छा देखिए, ईमानदारी से बचाइएगा। सारा जहेज कौन मांगा? बाप मांगा कि बेटा मांगा? अच्छा, बारात गई, शादी हो करके आ गई, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, जहेज को गाड़ी में भरा गया, वो गाड़ी भी पहुंच गई। अब पलंग उतरेगा तो पलंग कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? हाँ, अब मांगा कौन है? सोफा कहाँ लगेगा? बाप के रूम में, बेटा के रूम में? कुर्बान जाओ, टीवी कहाँ लगेगी? बेटा के रूम में। मांगा कौन है? अब मौत हो जाए कब्र में, ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जहेज की तरफ से एक पैगाम, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वो रिटर्न है भी नहीं। अरे जो जहेज लिए ले लिए हैं, मोटरसाइकिल चले चले पुराना करे दिलो, वो रिटर्न है भी नहीं। अल्लाह हमारे नौजवानों को, मौला, अरे नौजवानों इरादा करो, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह नेक बीवी मिले। ये जहेज तो हाथों का मैल है। क्या किसी के जहेज से दौलत से कोई दौलत वाला बना? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना? मान के लड़की वाला से 4 लाख 3 लाख रुपए ले भी लिए तो क्या तुम अमीर हो जाओगे? अरे भाई बोलो, वो अमीर हो जाओगे? और सुनो, अगर तुमने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इरादा कर लिया कि नहीं इंशाअल्लाह मैं जहेज दूंगा ना मैं जहेज दूंगा, इरादा कर लिया और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारे तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह मिट्टी को सोना बना देगा। बीवी जब घर में आएगी ना, बरकत है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज में बरकत है? अल्लाह के रसूल की बारगाह के सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। निकाह में क्या है? बोलो भाई, निकाह में क्या है? हाँ, अल्लाह ने इजाजत दिया कुरान में, एक पसंद आ जाए कर लो, 2 पसंद आ जाए कर लो, तीसरी पसंद आ जाए कर लो, चौथी पसंद आ जाए कर लो। अब इसके बाद भी पसंद आए तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली है। बीटेक से लगाओ, ये पसंद नहीं है। लेकिन सुनो, एक बीवी, ओनली एक बीवी काफ़ी है। एक बीवी काफ़ी है, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है, जो 2 निकाह कर ले और दोनों बीवी के साथ एक इंसाफ ना करे तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर के गल जाएगा, आधा धर एक तरफ सर के गल जाएगा। एक ही बीवी काफ़ी है। बीवी के भी हुकूक है ना भाई, बीवी के भी हुकूक है। किसी की बेटी की हाथ पकड़ो, निकाह करो तो उसकी जिंदगी निभा दो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अपने बीवी को खिलाते थे। आहा, क्या बनाकर खिलाते थे? लुकमा जाने ना, हैं भातर कोर, लुकमा बना के खिलाते थे। नौजवानों, बीवी को अगर मोहब्बत से लुकमा बनाकर खिला दोगे तो ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन अभी ये सब काम क्या, अभी नौजवान अगर घर में अगर बीवी को खाना खिलाने लगे तो उसकी माँ बोलेगी कि यार दिमाग घुमे दिया, ये जादू कर दिया यार बीवी यार ऊपर, बीवी एक खाना खिला।
ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा जिस जगह पानी पीकर छोड़ देती थी, वो कटोरा होता था ना, कटोरा, प्याला, लकड़ी का कटोरा। ए बाबू, ए बाबू, अरे बोछे जाओ खाने यार, अरे बैठाओ भाई इसको, बहुत जल्दी है इसको, बहुत जल्दी है इसको, बैठ जाओ। एक आदमी को ऐसे ही बहुत जल्दी था। एक आदमी से पूछा कि हमको जल्दी हॉस्पिटल जाना है तो कैसे जाएंगे हम? तो आदमी बोला कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। एडा ভালো করে বসে রে, ভালো করে বসে রে, ভালো করে বসো রে, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर जब प्याला, अम्मा आयशा जब पानी पीकर प्याला रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल उस प्याला को उठाते थे। हाँ हाँ, जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह अल्लाह के नबी मुंह लगाकर पानी पीते थे। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये अखलाक है। एक बात याद रखो, तुम लाख नमाज पढ़ लो, लाख रोजा रख लो, रात ज़कात दे दो, अगर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है, ये तुम्हारी नमाज तुम्हें काम बचा नहीं सकती। बीवी के भी हुकूक है। अल्लाह का कुरान कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। बीवी का मकाम है ना भाई, उसके हक हैं, उसके हक हैं तुम्हारे ऊपर में। बीवी तुम्हारी इज्जत करती है तो तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है कि अपनी बीवी की इज्जत करो, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो। इंशाल्लाह इज्जत देंगे भाई। अपनी बीवी को मारेंगे नहीं तो मारेंगे, लट्ठी लेके, क्या लट्ठी मारेंगे? नहीं मारेंगे। इंशाल्लाह घर के अंदर बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ उनकी खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे। तो ये मेरा ये था। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो सब नौजवान, अभी काला नौजवान हो, चाहे वो एक आँख का काना हो, एक पैर का लंगड़ा हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछो रे लड़की के रकम हो चाहिए, बोले नहीं खूब गोरो हो जाए, तो तीती खपड़ी तल्ली सी रहे। एक नौजवान ऐसे ही फोटो देख के लड़की को छांटता था, नहीं इटा लड़की ठीक नहीं है, क्या बोले नहीं कालो है, हटा। फिर कुछ दिनों फोटो आया, इटा लड़की देखते रहे, पसंद करते रहे, बुधवा वो लड़की को देखा, बोला नहीं इटा लड़की नहीं, नाकटा चिपटा है, नहीं करो, हटा। इटा लड़की देखते रहे, नहीं इटा लड़की नहीं, कान बोरो बोरो है, नहीं करो, ठीक है। छांटते छांटते 40 साल उसकी उम्र हो गई, पसंद नहीं। तो उसका बोह नहीं बोला, बोने जाने ना, उसका बोह नहीं बोला कि यार तोर बिहा नहीं है तो, बोले क्या? बोले ती बूढ़ा है गई, 40 साल उम्र है गल को, और बिहा की कर बोते, छोड़ हटाती, बिहा ना कर। बोला नहीं वो नहीं, मोर से भूल है ये। आर्मी लड़की नहीं देखूं, तीही देखे पसंद करे ले, जेटा लड़की पसंद कर वो मी हर साथ बिहा करे लूँ। उसका बोह ने बोला ठीक है। देखा एक काली लड़की, बात चलाया, बात चल गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को रात में ले आया। रात में घर में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। उसकी बीवी सोची रे बारे कोई बीमारी छे की आ, कोई बातों नहीं करनो बेहोश हो गई है। तो पानी का गिलास था मुंह में छीटी, बोला उठ नहीं की हुई तो कुछ पूछवा चाहूँ मी पहले बेहोश हो गया। तो नौजवान आँख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊँ। तो उसकी बीवी बोली कि हम नहीं यहाँ आए हैं, आप हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। बस ज़हन को हाजिर कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये जलसा देखिए, ये हमारे इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि ये जलसा जो सजाया गया है ईदगाह की कमी है। ईदगाह जाने ना,
ईदगाह की कमी है, इसलिए कि ईदगाह की ज़मीन तो थी, ईदगाह तो मौजूद था, लेकिन ये है कि कुछ वजूहात की वजह से कई ईदगाह बने, वो क्या कहते हैं कि ख़त्म हो गए, लेकिन एक ईदगाह की ज़मीन खरीदी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे? कितने लोग होंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं भाई ईदगाह खरीदने के? माशाअल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जो शेर मुझे सुनाना था उस शेर को मैं पढ़ रहा हूं। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो बाप की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या ना